नमस्कार, मैं प्रदीप राज, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड बंगाल में लगी सीमा को सील कर दिया गया है। बिना पास के कोई भी झारखंड में प्रवेश नहीं कर सकता है। शनिवार को धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी अखिलेश बी वारियर ने सीमा क्षेत्र मैथन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त ने सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि जल्द ही सीमा पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए हम लोग स्ट्रिक्टली ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी झारखंड हम बाद में एंट्री करें उनके पास ई पास एंट्री पास हो झारखंड का, वो अनिवार्य रूप से वो होना अनिवार्य है। यानी तो बंगाल के द्वारा निर्गत पास हो या जो भी कोई भी वैलिड पास हो उसी को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा झारखंड में एंट्री के लिए। यहाँ पे भी एक अगर वैसी आवश्यकता होगी तो हम लोग स्क्रीनिंग करते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज शनिवार को कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था। TruNet से उनके सैंपल की जांच हुई और दोनों कोरोना नेगेटिव पाए गए। इनके साथ मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के भी कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की जांच करानी चाहिए, खासकर जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण भी दिखाई दे। इससे उनके उपचार में सहूलियत होगी और इसके संक्रमण के बढ़ रहे खतरे को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो के संपर्क में आए थे। दोनों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने खुद को एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाइन कर लिया था। शनिवार को कुमारडुबी चौक पर पुलिस द्वारा वाहन एवं मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। जो बिना हेलमेट और मास्क के बाइक चलाते पकड़े गए उनके बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। वरीय पुलिस अधिकारी के आदेश पर कुमारडुबी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसमें विशेष करके बिना हेलमेट बिना मास्क का वाहन को ज़्यादातर इस पर चेकिंग किया जा रहा है और जो भी इस तरह का पाया जाता है उसको थाना फाइन है तो उसको ट्रैफिक थाना भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस माफ करने और ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को अदालत ने कहा कि देश के हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए पूरे देश के लिए कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा। जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से शिकायत की संकट काल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूलों द्वारा की गई फी में बढ़ोतरी को जायज़ ठहरा दिया है, तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि ऐसा है तो अभिभावकों को जनहित याचिका के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट में लीव पटिशन दायर करनी चाहिए। गौरतलब है कि देश भर के कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फीस माफ़ी और ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग की थी। स्कूल फीस में रियायत की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल लोयला स्कूल चिरकुंडा के प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि स्कूल प्रबंधन 7 दिनों के भीतर इस संबंध में निर्णय ले लेगा। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के कारण पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए फीस और रीएडमिशन चार्ज में रियायत मिलनी चाहिए। आप लोग से रीएडमिशन संबंधित पैसा लिया जाएगा, जैसा उनका डिसीजन होगा वही काम करेंगे। और जहां तक हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी का है कि लॉकडाउन की अवधि में जो भी ट्यूशन फीस छोड़ाकर बाकी किसी तरह का फीस नहीं देना है, वो भी 3 महीना का फीस माफ कर देना है। इस बात को प्राइवेट स्कूल जो है, इस प्रबंधक लोग
माननीय मंत्री जी का ये बात को उठा देते हैं, उनका बात से भी सहमत नहीं है। ऐसे में हम लोगों के सामने आर्थिक परेशानी है, जिसमें हम गार्जियन बहुत चिंतित हैं। हम लोग इकट्ठा एक जगह हुए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कि यहाँ के जो माननीय स्कूल प्रिंसिपल हैं उनसे अपनी समस्या को रखें, उनसे अनुरोध करें, उन्हें उनका स्टाफ से खबर भिजवाएं कि प्रिंसिपल साहब से बोलिए, अनुरोध है हम लोग का, रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपना बात को रखेंगे, समस्या को रखेंगे, उन पर वो जैसा डिसीजन लेंगे तो शिक्षा मंत्री के यहाँ जाएंगे, जरूरत होगा मुख्यमंत्री के दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार के यहाँ जाएंगे कि हम लोग भूखमरी के कगार पर है, ऐसी स्थिति में हम अपना परिवार का पोषण करें या आत्महत्या करें। भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम की प्रशंसा की गई। बताया गया कि देश में बने सामानों का उपयोग करने के लिए भाजपा आम लोगों को जागरूक करेगी। पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। के माध्यम से हम लोकल फॉर वोकल, भारतीय उत्पाद को हम अपने ग्लोबल मार्केट में कितना, विदेशी मार्केट को हम विदेशों के मार्केटों में कैसे उन दुनिया के बाज़ारों में छा सके, उस पर हम लोगों का यह फोकस हो रहा है। पहले हम 43% इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भारत आयात करता था और हमारे देश के प्रधानमंत्री को है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए हम इन वस्तुओं को निर्यात करें। इसलिए हम लोकल फॉर वोकल और मेक इट ग्लोबल का नारा देकर के एक नया संदेश देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, और आज इसी संदर्भ में है यह प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल का पहला खंड सम्मानित भारत का पहला कालखंड था, जिसमें हमने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया और हिंदुस्तानियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरा कालखंड देश के बुनियादी सवालों का हल था, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और अब हम उस सबसे महत्व का संकल्प पर उतर आए हैं कि इस देश को सम्मान के बाद समृद्ध बनाना है। नया डांगा निरसा के जय मां तारा भट्टे में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला और कोयला लदे 8 साइकिल बरामद की, लेकिन भट्टा संचालक भागने में सफल रहा। शनिवार की सुबह निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मां तारा भट्टा है जो बबलू सिंह चलाते हैं, तो उसमें खबर मिल रही थी कि अवैध रूप से साइकिल से कोयला इसमें लिया जाता है। तो इसमें इसी को लेकर के हम सुबह ही उसमें छापामारी किए, तो देखे कि साइकिल से अवैध रूप से कोयला लिया जा रहा था। तो हम लोग का आते देखने के बाद उसका बड़ा बाउंड्री है, उसको बंद कर दिया गया। इस कारण से हम लोग को प्रवेश करने में लेट हुआ। तब तक साइकिल वाला जो था या उसका स्टाफ जो कोयला ले रहा था वो लोग भाग गया। फिर हम लोग अंदर गए तो देखे कि साइकिल में कोयला लोड था। तो 8 साइकिल उसमें कोयला लोड वहाँ पर पाया गया। और जो भी यहाँ भट्टा संचालक हैं, हमने कड़ी हिदायत पहले भी दे दिया है कि किसी भी तरह का इलीगल काम करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बाद जो आदेश आया था कि जो उद्योग जो हैं वो संचालित करें, इसी के रेफरेंस में ये लोग भट्टा खोला था, लेकिन हमेशा ये लोग का रवैया गलत काम करने का रहता है। तो हमने इनको हिदायत दिया था कि आप सही काम करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। कारगिल युद्ध विजय के 21वें वर्ष में बोकारो में पौधारोपण के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शनिवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा खीरा बोरा गोपालपुर में छोटे बच्चों के बीच स्लेट, पेंसिल, कॉपी, कलम, टॉफी एवं फेस मास्क का वितरण किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शंकर रवानी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों एवं स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी के मद्देनजर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्त ने कहा कि
कोयला खदानों में मशीनों की जगह मजदूरों से लोडिंग का काम कराया जाएगा। झरिया के भौरा में साने रहमत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शंकर रवानी ने कहा कि चंदन प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग होने से 1000 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।